हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार नक्शे मैडम डिफेंडर सॉन्ग में दिखने वाली हैं। साथ में जो इनकी फैमिली के जो इश्यूज चल रहे हैं, इश्यूज कहने का मतलब ये है, जो बच्चे के लिए बात चल रही है क्यूटी के लिए कि वो बीमार है, जिसपे कल हमारी घायल जी ने कुछ सफाईनामा भी दिया है, उस पर बात करेंगे। और साथ में फरमान जी ने भी बताया है कि सॉन्ग को क्यों डिलीट किया गया है। खून के रिश्तों की इम्पोर्टेंस बताइए, कितनी ये इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस पे बात करेंगे। इनके घर से क्रांति जो इनकी हाउस हेल्पर है वो जा चुकी है, उसके रीज़न को भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, आजकल आप मेरी रिक्वेस्ट सुन नहीं रहे, वीडियो देखते हैं बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जैसे आपको पता है कि मेरे टारगेट को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं चैनल बना के वर्क करते रहने का। तो प्लीज़, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, यू नो, एवरीवन नोज़ दैट। तो प्लीज़ इतना कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक बात कहूँगी कि मेरी किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की कोई लड़ाई या किसी भी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं है। मेरे लिए हर एक बच्चा एज इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पेरेंट्स के लिए होता है। मैं इनके जो बच्चे हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। बट क्योंकि फरमान जी और उनकी फैमिली बच्चों के साथ पार्शलिटी करती है, जिससे बच्चों का एक बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, जिससे आने वाले टाइम में और अभी भी बच्चे के खिलाफ लोग बात करते हैं। क्योंकि मुझे कई बार कमेंट्स आता है, आप उसके लिए मतलब फरमान जी के फेवरेट बच्चे के लिए कुछ नहीं कहो। मैं नाम इसलिए नहीं लेती, थोड़ा आपको पता है रिएक्शन वीडियोज़ हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ का डर होता है, अदरवाइज़ मेरे को किसी बच्चे के नाम या किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जैसे कि हमारी घायल जी हैं, हमारी घायल जी ने बताया कि भैया मैंने, लोग इनको ये कह रहे हैं कि बच्चे की ट्रीटमेंट कराओ, लोग ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोटीन पाउडर बनता है, जो भी बच्चे की प्रॉपर डाइट बनती है, आप बैठो और उसको टाइम टू टाइम खिलाओ। आप कह रहे हो कि हमारा बच्चा नहीं खाता, हम तो जो वीडियो में देख रहे हैं हम उससे रिलेटेड आपकी सारी बात कर रही हैं। आप कहते हो कि हम वही, मतलब हम इतनी 5, 10, 15, 20 मिनट की व्लॉग में आपको क्या क्या दिखाएं। देखिए, जब आप सब्जी काटते हुए दिखा सकते हैं, जब आप मेकअप करते हुए दिखा सकते हैं, बर्तन धोते हुए धुले बर्तन दिखा सकते हैं, तो 2 मिनट बच्चे की डाइट दिखा दें, ये कर दें कि ये चीज़ बच्चे ने खाई है। ठीक है, आपको लगता है बच्चे को नज़र लगती होगी, पर अगर आप केयर करते हो, जेन्युइन अगर आपकी केयर है उस बच्चे के लिए, तो आप कुछ ना कुछ तो उस बच्चे के लिए डाइट में रखेंगे। घायल जी का ये कहना है कि मैं नहीं गई, मैं रात बड़ी परेशान हो गई, मुझे फरमान जी ने बड़ा डांटा भी। मैडम, आपका कंसर्न बनता है, एज अ मदर आपका कंसर्न बनता है, पर मॉर्निंग में आप क्यों नहीं गए? बच्चा क्यों ज़मीन पे लौट रहा था? अब आप कह रहे हैं कि मैं ब्लड टेस्ट करवाऊंगी, ठीक है आप करवाओगे ब्लड टेस्ट, पर ब्लड टेस्ट कर उसी दिन हो जाता, ट्रीटमेंट साथ ही स्टार्ट हो जाती, तो क्या प्रॉब्लम होती? आप लोग क्यों हर वक्त यही करते हो कि जाओ ढोलू भाभी ले जाए? मैं तो बैठी हूँ घर पे क्योंकि मैं बच्चा संभाल रही हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ। ठीक है, आपको डायन वर्ड से बड़ी प्रॉब्लम हुई कि क्यों लोग डायन कर रहे। ठीक है जी, वर्ड थोड़ा अजीब है, पर आप समझने की कोशिश करो कि आपने तो मान लिया है कि मेरे हस्बैंड की 2 वाइफ हैं, पर लोग इसको कभी नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को ही आंखें दिखा रहे हो कि आप कैसी बातें करते हो, आप डायन कह रहे हो। तो डायन कहने का मतलब ये है कि किसी के घर को, किसी के परिवार को, किसी के रिश्ते को खा लेना। क्योंकि रियलिटी तो यही है कि आपकी फ्रेंड थी, रियलिटी तो यही है कि बच्चे की मासी बन के आई थी और मम्मी बन गई। ठीक है, फिर अगर लोग कह रहे हैं तो आपको बड़ा दुख है। आप जान के कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, आपने जान के चीज को फिर से तीसरे दिन पॉइंट आउट किया, फिर तीसरे दिन कहा कि कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं, फिर आप चुप हो गए। अरे फरमान जी कम थे जो आप भी घायल जी साथ शुरू हो गई ये बातें करने? आपकी ऑडियंस है, आपके व्यूअर्स हैं, आप जो जा जा के कहते हो कि आप हमारे सूट खरीदो, ये देखो हम पिगमेंटेशन को कम कर रहे हैं, हमारी फैट कटर खरीदो, तो यही ऑडियंस खरीदेगी जिनको आप कुत्ता बोलते हो, यही ऑडियंस खरीदेगी। और साथ में आपने, आपसे किसी ने कहा कि अभी बच्चे के ट्रीटमेंट, आपने बात डाल दी। मैंने तो उसका, जब प्लेटलेट्स, आपको याद होगा 1 साल का था, प्लेटलेट्स के लिए इन्होंने बहुत व्लॉग्स बनाए थे, यस हमें याद है वो बात। तो तब की, अरे मैडम तब की बात नहीं अब की कर रहे हैं। अब टेस्ट होगा तो पता चलेगा बच्चे को क्या दिक्कत आई। आप बच्चे को हॉस्पिटल के नाम से डरा रहे हो, एक तरीका होता है। आप डॉक्टर के सामने कह रहे हो लो इसका खून लो, तो बच्चा तो डरेगा, बड़ा डरता है तो बच्चा तो डरेगा।
तरीका होता है कहने का। आप दिलवाद, आप ही जाके खून का टेस्ट करवाओगे तो आप ही चले जाते। आप क्यों ढोलू भाभी को भेजे? किस लिए भेजा? आपको बड़ा दुख होता है ढोलू भाभी काम नहीं करती, लोग पॉइंट आउट करते हैं, आपको बड़ा दुख होता है। आपको तब दुख नहीं होता कि मेरे बच्चे की क्या हालत है। उस गधा जो हनुमान जी का है, उससे गधे से इन्होंने हाथ में पकड़ाया। और जिस समय वो बेटी कहने के लिए आई इनकी, उस समय तो उसके हाथ में था। आपने उस बच्चे पे पॉइंट कर दिया और वो कह रहा है कि मम्मा मैंने तो जस्ट ऐसे टच किया था। आप कहोगे शरारती है तो यही है, आप कहोगे टिकता नहीं तो यही नहीं टिकता, गलत काम करता है तो यही करता है। आप अपने थंबनेल, आप अपने टाइटल के लिए एक बच्चे को कहाँ हद, किस हद तक बदनाम करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आ जाते हैं फरमान जी की बात पे। फरमान जी जो हमारे हैं वो कहते हैं कि भाइयों का खून का रिश्ता ही इम्पोर्टेंट होता है तो आप भी तो नहीं अपने खून के रिश्ते अपना रहे। एक दिन पहले ही आपके भाई ने व्लॉग में कहा है कि जब धोखा मिलेगा ना तब पता चलेगा, और सॉन्ग में देखो धोखा मिल गया। अब मुझे समझ नहीं आता ये धोखा है कि क्या है। फरमान जी कच्चे काम तो कभी करते नहीं, पहली बार तो सॉन्ग बना नहीं रहे। अगर जिस समय आपने उसको रखा है, जितने सॉन्ग में आपके वो लिरिक्स दिए हैं जो वट एवर, मुझे सॉरी वो याद नहीं आ रहा क्या होता है ये करते हैं जो सॉन्ग में, तो आप ने पैसों की तो बात की होगी। असलियत ये है कि आपका गाना जो है चला नहीं। असलियत ये है कि आपके गाने में आपकी बहुत इंसल्ट हो गई क्योंकि आपने नक्शे को लेकर बनाई। उससे पहले आपका हरिद्वार का कांड पकड़ा गया, फार्म हाउस का पकड़ा गया कि आप फार्म हाउस गए थे। ठीक है, वो साथी वो तो आपने कैमरे में ही दिखाया। हाँ, हरिद्वार वाला आपने कैमरे में नक्शे को दिखाया नहीं। फिर आपने रील बनाई, वो रील बनाने के बाद आपने डिलीट भी करवाई, लोगों ने अच्छे से गालियां निकाली। अब आप चाहे कहें उस लड़के का नाम ले, चाहे आप कुछ भी कहें। आपको याद होगा जब ये क्लब की प्रमोशन के लिए और सॉन्ग के प्रमोशन के लिए दिल्ली गए थे एक दिन के लिए ढोलू भाभी और फरमान जी, तो उस समय इन्होंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया था। क्या वजह, इन्होंने क्यों नहीं शूट किया? और उसी दिन ही इसने बोला है ना फरमान जी ने कि भैया उसी दिन मेरी इससे बहस हुई और मैंने गाना डिलीट कर दिया। नहीं नहीं फरमान जी, आप कच्चे काम नहीं करते। इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह व्यूज़ कम आना है, इसकी वजह यह है कि सॉन्ग में इम्प्रूवमेंट की जाएगी, या इसकी वजह यह है कि नक्शे को रील में क्यों लिया जाए, डायरेक्ट गाने में लिया जाएगा। जैसे गाने में लिया जाएगा तो ज़्यादा। पर आप याद रखें इस बात को कि आपका पहला गाना भी इसी वजह से नहीं चला। अगर आप नक्शे को फिर से लेंगे, वैसे आपकी वाइफ लेने नहीं देंगी, कुछ भी हो जाए दोनों वाइफ लेने नहीं देंगी, क्योंकि जिम सूट जो इनके जिम वेयर्स जो खोए हैं उस पर फिर से बात की गई है। घायल जी ने कहा है कि पूरे पूरे घर देख लिया, 6 के 6 हमने अपने घर चेक कर लिए, घर में नहीं है। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले। अगर एक बात बताओ, बच्चे अगर घर पे जरा सा मेकअप बर्बाद कर देते हैं जैसे कल के ये कर रहे थे, तो फटाफट से घायल जी मेकअप लेके गई, क्या जिम वेयर पे नहीं बोले होंगे? क्या क्या कहते हैं फरमान जी नहीं बोले होंगे? ये सबको पता है कि कौन कपड़े लेके गया। फरमान जी क्यों चुप है? आप खुद सोचिए, फरमान जी क्यों चुप है? ऐसे तो चुप होंगे नहीं। आपको याद होगा क्रांति इनके घर काम करती थी, इन्होंने उस दिन कहा कि बच्चा बेइज्जती कर रहा है, बच्चा इंसल्ट कर रहा है। अरे बच्चे को आप सिखाओगे तो बच्चा उस चीज़ को करेगा ना, बच्चा को थोड़ी पता है। आपने उसके हाथ में हैवी गदा पकड़ा दी और आप कह रहे हो ओहो तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। ऐसे कैसे तोड़ दिया? इतना आसान है चीज़ों को तोड़ना? और वहाँ जो बंदे खड़े थे वो क्या कर रहे थे? वो देख नहीं रहे थे? आप अपने कंटेंट के लिए किसी को भी नेगेटिव दिखा देते हो, खासकर उस बच्चे को। है फ्रेंड्स, ठीक है ना? फिर साथ में आपने नक्शे के लिए कहा, नक्शे का कि भाई जिम वेयर की बात पे आपने इंटरेक्ट टोंटिंग करी, बहुत बार करी, पहले भी करी, अब भी करी कि हमें समझ नहीं आ रहा कपड़े कहाँ जा सकते हैं, कपड़े कहाँ जा सकते हैं, कपड़े कहाँ जा सकते हैं। सही बात है, घर से तो नहीं जा सकते। फरमान जी अब क्यों नहीं बोल रहे कपड़ों पे, जिम वेयर पे? अब क्या वजह है कि फरमान जी चुप हैं? अब क्या वजह है फरमान जी अपने भाई के लिए नहीं बोल रहे? भाई ने तो बोला है, फिर से कंट्रोवर्सी करो। आप जरा जरा सी बात पे घायल जी और फरमान जी और जो हमारी ढोलू भाभी हैं, कुत्ते भौंकते हैं वाली बातों पे आ जाते हो, कमेंट्स पे आ जाते हो, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। जो पॉजिटिव करते हैं उनकी भी तो बात करो कि बच्चे के बेनिफिशियल के लिए बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यही तो बात हो रही है कि बच्चे की केयर करो, और तो कुछ नहीं। ये आपको नेगेटिव लग रहा है। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स? आप ही मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं इनकी हिपोक्रेसी। क्या इनकी हिपोक्रेसी सही है? चाहे नक्शे के साथ हो, चाहे मैं कहूँ कि जो क्रांति गई है उसके साथ हो, चाहे ये थंबनेल और टाइटल के लिए बच्चे के साथ हो, जो भी हो आप मुझे कमेंट्स। उस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। मैं जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की रियली नीड है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।